आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़ में हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदी। तो नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद में आज से मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स और हस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। ताहम जिला इंतजामिया ने कारोबारी औकात से मुतालिक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में नई पाबंदियाँ 1 जून 2026 से नाफिजुल अमल होंगी। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, आगाह कीजिएगा क्या अपडेट्स आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में आज से मार्केट और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। जिला इंतजामिया ने कारोबारी औकात से मुतल्लिक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस्लामाबाद में नई पाबंदियां 1 जून 2026 से नाफिजुल अमल होंगी। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक दूध और डेयरी शॉप पर नए औकात कार की पाबंदी लागू नहीं होगी। गेम्स और बैंकिंग कोर्स समेत स्पोर्ट्स सहूलियात मुस्तस्ना करार दी गई हैं। IT कंपनियां और कॉल सेंटर मामूल के मुताबिक काम जारी रख सकेंगे। जारी नोटिफिकेशन के तहत रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स और तंदूर रात 10 बजे बंद होंगे। करियाना, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स के लिए भी रात 10 बजे बंदिश का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा शादी हाल और मार्केट रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया है। निजी मकामात पर होने वाली तकरीबात पर भी रात 10 बजे की पाबंदी लागू होगी। जी, निजी मुकामात पर होने वाली तकरीबात पर भी रात 10 बजे की पाबंदी लागू होगी। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है, जिसमें मुल्क की मजमूई अमन ईमान और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल अज़हा के मौके पर शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी मुकामात की सिक्योरिटी के लिए किए गए ख़ुसूसी इंतज़ामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात के पुरअमन, शफाफ और मुनज़्ज़म इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इदारों की जानिब से किए गए इंतज़ामात और तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि इंतखाबी अमल के दौरान अमन ईमान बरकरार रखने और वोटर्स को महफूज माहौल फराहम करने के लिए जामिया सिक्योरिटी मनसूबा तैयार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत दाखिला कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज की काविशों को सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से मौसर सिक्योरिटी इंतज़ामात यकीनी बनाने पर वज़ीर दाखिला और इनकी टीम को कोशिश की तारीफ़ करते हुए इस अज़म का इज़हार किया कि हुकूमत जमहूरी अमल के फ़रोग़ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के लिए सकरदू पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सकरदू पहुंचने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल मेयर बुखारी, PPP के सेक्रेटरी जनरल हमायूं खान, गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इस्तकबाल किया। इसके अलावा PPP के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद, नजमुद्दीन खान और दीगर पार्टी अहदेदारान भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज जिला शुक्र की तहसील गुलाहपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी सकरदू, चल्लास, गजर और गिलगित में भी इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। सकरदू में जलसा याम से खिताब करते हुए साबिक वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पार्टी क़यादत और वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर गिलगित बल्तिस्तान आया। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खित्ते की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक में तारीखी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि इस तारीखी किरदार पर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मकरूस है। बताया गया कि गिलगित में पीने का साफ पानी मौजूद नहीं। अगर बार बार नवाज शरीफ की हुकूमत ना गिराई जाती तो खित्ते की सूरत-ए-हाल बेहतर होती। उनका कहना था कि तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। हम मुल्क में तमीर और तरक्की का जाल बिछाएंगे। NFC में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को शेयर मिलना चाहिए। NFC में शेयर आने पर पैसा गिलगित के अवाम के साथ आज़ाद कश्मीर की अवाम को भी मिलेगा।
साद रफीक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत, अमीर और तरक्की, माशी इस्तेकाम के एजेंडे पर अमल पैरा है। सकरदू हल्का नंबर 2 को मॉडल हल्का बनाएंगे। साबिक वजीर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुल्क की तरक्की के लिए इकदाम कर रही है। अवाम से अपील है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हमायत करें। ये खित्ता पूरे पाकिस्तान की प्यास बुझाता है, तो आपके पास पीने का पानी क्यों नहीं है? ये खित्ता अगर तवज्जो दी जाए मिनी स्विट्जरलैंड बन सकता है, बल्कि स्विट्जरलैंड बन सकता है। लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड नेटवर्क चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एयरपोर्ट्स चाहिए, टूरिज्म पर फोकस चाहिए। कारोबार का पहिया चलेगा तो लोग पैसा लेके यहां आएंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हर शख्स तक उसके फायदे पहुंचेंगे। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि अगर मदाखलत न की जाती, अगर नवाज शरीफ की हुकूमतें गिराई ना जाती, बार बार गिराई गई, तो इस मुल्क की तकदीर बदल दी जाती, कोई खित्ता पसमानदा खित्ता ना रहता। लेकिन बदकिस्मती से जब हमने पेशकदमी की, टांगे खींच ली गई। कभी कोई दस्तयाब हुआ, कभी कोई और दस्तयाब हुआ। आज मैं आपको यह कहने के लिए आया हूं कि अगर आप मेरे कहने पर नहीं, अपने दिल के फैसले पर सोच समझ के, दलील की बुनियाद पर, कारकर्दगी की बुनियाद पर परखें हर उम्मीदवार को। अगर हमारे दौर की कारकर्दगी बेहतर है, फिर हमारे उम्मीदवारों का साथ दें। सिर्फ हल्का नंबर 2 में नहीं, पूरे गिलगित बाल्टिस्तान में। पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में PTI के 30 से 32 अरकान असम्बली गैर हाजिर रहे। साबिक वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर भी इजलास में शरीक न हुए। ताहम वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। बानी की सेहत से मुतल्लिक पार्टी और पूरी कौम को तशवीश है। हुकूमत बानी PTI का फैमिली की मौजूदगी में इलाज करवाए। उन्होंने कहा कि अगले साल का बजट अवाम दोस्त होगा। तरक्याती मनसूबों में बानी के विजन की अक्कासी होगी। ज़राए के मुताबिक PTI की पार्लिमानी पार्टी इजलास में 92 अरकान में से 52 अरकान शरीक हुए। 30 से 35 अरकान इजलास में शरीक ना हो सके। ताहम हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि इजलास में बेहतर के वक्त अरकान ने शिरकत की। आपको बताते चलें कि 72 के करीब अरकान ने शिरकत की। ताहम ज़राए ने मजीद बताया कि चंद अरकान असम्बली मुल्क से बाहर होने के बाद शरीक ना हो सके। इजलास से गैर हाजिर चंद अरकान बुरे मुल्क हैं जो चंद ज़ाती मसरूफियात की वजह से शरीक ना हो सके, जबकि इजलास में मुतअद्दिद नाराज़ अरकान असम्बली भी शरीक थे। जो मुल्क पर काबिज हैं, इनकी हरदर्मी की वजह से इमरान खान साहब की आंख जो है 85% तकरीबन ज़ाया हो चुकी हैं, और उसके बाद मुलाकात नहीं होने दी जा रही, ना उनकी फैमिली की, ना डॉक्टर्स की, ना जो है हमारे सियासी कायदीन की, और मुसलसल जो है उनकी सेहत के हवाले से चीज़ें छुपाई जा रही हैं, जिसमें तशवीश हमें भी ज़्यादा हो रही है और पूरी कौम में भी ज़्यादा हो रही है। तो इस हवाले से जिस तरह आप लोग ईद से पहले मंगल को भरपूर तरीके से अपनी शिरकत की, तो इंशाअल्लाह ताला इस मंगल को एक दफ़ा फिर हम सब ने मुश्तरका तौर पर अडियाला जेल जाना है, और इस जाली हुकूमत से और इस जाली हुकूमत के लाने वालों से हमने यही मुतालबा करना है कि हमारे लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब, जो करोड़ों पाकिस्तानियों की दिल की धड़कन है, उनका इलाज हो उनकी ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, और उस हॉस्पिटल में जहाँ पर इमरान खान साहब खुद मुतमईन हो, वहाँ पर उनका इलाज होना चाहिए। इसके साथ साथ बजट आने वाला है। इंशाल्लाह ये बजट अवाम दोस्त बजट होगा। हमने कोशिश की है कि जो इमरान खान साहब का विजन है कि हम इंसानों में इन्वेस्ट करें, तो इंशाल्लाह ताला इसमें जो है इमरान खान साहब का वो एहसास नुमाया होगा, वो नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। और मैं पुरुमीद हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये बजट पिछले तमाम बजट से मुख्तलिफ होगा। इसमें जो है
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुजवज़ा मुआहदे से मुतल्लिक अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को रिपोर्टिंग को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुआहदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर नहायत मजबूत और तफसीली शिकें शामिल हैं। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर बताया कि एक पोस्ट में CNN ने मामूल के मुताबिक फेक न्यूज़ फैलाई और गलत तौर पर यह रिपोर्ट किया कि ईरान से मुतल्लिक मुआहदे में जौहरी अमूर का जिक्र नहीं। ट्रंप के मुताबिक हकीकत यह है कि मुआहदे में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। जौहरी मामलात इस मुआहदे का मरकजी हिस्सा हैं। ताहम अमरीकी सदर के मुताबिक मुआहदा नहायत मजबूत और तवील तफसील के साथ जौहरी अमूर के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करता है। दर हकीकत मुआहदे का ज़्यादातर हिस्सा इसी मौजू पर मुश्तमिल है। ताहम ट्रंप ने इसी पोस्ट में CNN पर तनकीद भी की और सवाल उठाया कि आया नई मलकियत के तहत ये नेटवर्क अपनी साख बहाल कर पाएगा या नहीं। तो इसके दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। ताहम ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि किसी हतमी नतीजे तक पहुँच गए हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा कि इस वक्त जो कुछ बताया जा रहा है वो महज क्या सराहियाँ हैं और ऐसी खबरों की कोई अहमियत नहीं। उन्होंने बताया कि इन्हें पहले की तरह स्टोविकटॉफ के बराह रास्त पैगामात मसूल हुए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान में किसी भी फरीक के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के दावों में कोई सदाकत नहीं और तमाम पैगामात वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए भेजे या वसूल किए जाते हैं। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से ईरान का माजी का तजर्बा खुशगवार नहीं रहा, क्योंकि एक मरहले पर मुआहदा तय पाने के बावजूद बाद में अमेरिका इससे अलग हो गया था। ईरान ने जनूबी पार्स गैस फील्ड में वाक़ समुद्र में कायम 3 पैदावारी प्लेटफॉर्म से गैस की पैदावार दोबारा बहाल कर दी। पार्स टेल की गैस कंपनी के सरबराह ने बताया कि इन तनसीबात पर मार्च में इसराइल ने हमला किया था। हमलों के दौरान ये तीनों प्लेटफॉर्म्स किसी किस्म के नुकसान के महफूज रहे। इन प्लेटफॉर्म से हासिल होने वाली गैस को आर्जी तौर पर खित्ते में मौजूद दीगर अमलकारी मराकज़ की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि मुतासरा तनसीबात की मरम्मत का काम भी जारी है। मार्च के वस्त में इसराइली फ़ौज ने जनूबी पार्स गैस मैदान को निशाना बनाया था, जो दुनिया के सबसे बड़े तरक्याती गैस ज़ख़ीरे का हिस्सा समझा जाता है। इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खित्ते के मुख्तलिफ हिस्सों में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर मिसाइल और बगैर पायलट तैयारों के जरिए हमले किए थे, जिससे इलाकाई कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 3 ख़वातीन समेत 8 अफराद जाँ बाक हो गए। लबनान की वज़ारत सेहत ने बताया कि जनूबी लबनान के ज़िला नब्तिया पर इसराइली हमले के नतीजे में 8 अफराद जाँ बाक जो हाथ दो बैठे, जिनमें 3 ख़वातीन भी शामिल हैं। हमले में 19 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें 5 बच्चे और 6 ख़वातीन शामिल हैं। ज़ख्मियों को करीबी तिब्बी मराकज़ मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इन्हें इलाज फराहम किया जा रहा है। वज़ारत सेहत ने इस हमले को कत्ले आम करार देते हुए कहा कि शहरी आबादी को निशाना बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। ये हमला इस वक्त में किया गया जब इसराइली लबनान और अपनी फ़ज़ाई कार्रवाइयों में ज़मीनी फ़ौजी ऑपरेशन में शिद्दत ला रहा है, जिसके बायस खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। कतर ने लबनान पर इसराइल के हमलों और जनूबी इलाकों में ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाइयों के दायरा कार में वसी की मज़म्मत करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी कानून की सरी खिलाफवर्जी करार दे दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म पर जारी अपने बयान में लबनान के खिलाफ इसराइल की मुसलसल जारी जनूबी इलाकों में काबिज़ फ़ौज की ज़मीनी दरअंदाजी में तोसी और शहरी आबादी को निशाना बनाना नहायत तशवीशनाक करार दे दिया। कतर और इक़दामात को बरादर लबनानी जमहूरिया के खुदमुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी, खतरनाक इश्तिआल अंगेज़ी और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के असूलों की वाज़ेह पामाली तस्वुर करता है। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने आलमी बरादरी से फ़ौरी और मौसर इक़दामात का मुतालबा करते हुए हुकूमतों और बैनुल-अक़वामी इदारों पर जोर दिया है कि वो इसराइल पर दबाव डालें ताकि वो लबनान पर हमले बंद करें और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी को यकीनी बनाएं। तो उधर बरतानी वज़ीर ख़ारजा ने लबनान में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा करते हुए कहा कि इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों ने सफारतकारी के इम्कानात को नुकसान पहुँचाया। बरतानी वज़ीर ख़ारजा एविड कोपर ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि लबनान में इसराइल की फ़ौजी कशीदगी के नतीजे में आम शहरी जाँ बाग और बेघर हो गए।
बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और सफारतकारी के इम्कानात महदूद हो गए। उन्होंने जोर दिया कि ये सूरत हाल खत्म होनी चाहिए। बरतानी वज़ीर ख़ारजा ने हिज़्बुल्लाह से भी मुतालबा किया है कि वो इसराइल पर हमले बंद करे और हथियार तर्क करे। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम फरीकैन को जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करना होगा, नेक नियति के साथ मुज़ाकराती अमल में शरीक होना चाहिए ताकि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेकाम की राह हमवार हो सके। एविड कॉपर ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा बहरान का हल सिर्फ सफारती ज़राए और संजीदा मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन है। जर्मनी ने जनूबी लबनान में इसराइल की तोसी पजीर ज़मीनी फौजी कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए खबरदार किया कि मज़ीद अस्करी कशीदगी पहले से गैर मुस्तकिम सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर सकती है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा योहान वेटफोल ने बयान में कहा कि इसराइली फ़ौज का लबनानी इलाके के अंदर मज़ीद पेशकदमी करना शदीद तशवीश का बायस है। तमाम फरीकैन से फौरी तौर पर दुश्मनी की कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा किया। आपको बताते चलें कि बयान में यह भी कहा गया कि जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज को मज़ीद पेशरफ नहायत संजीदा तशवीश का बायस बनेगी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया, अगर कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ तो पहले से तनाव का शिकार सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने का खतरा है। लबनान के अंदर बेघर होने वाले अफराद की नई लहरें जन्म ले सकती हैं। शाम के सदर अहमद अल-शरा और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। शाम के सदारती दफ्तर के मुताबिक सदर अहमद शरा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें शामी मईशत की बहाली और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान अहमद अल-शरा ने इस बात पर जोर दिया कि शाम पर आयद बाकी मानंद अमरीकी पाबंदियों का खात्मा मईशत की बहाली और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक अगरचा बेशतर पाबंदियाँ ख़त्म की जा चुकी हैं, ताहम कुछ पाबंदियाँ अब भी बरकरार हैं। अमरीका ने यह भी कहा कि वो शाम को दहशतगर्दी के मावन रियासत करार देने की हैसियत पर नज़रसानी कराए, जिसके तहत अमरीकी इमदाद, दफ़ाई बरामदात और माली लेन देन पर पाबंदियाँ आयद रहती हैं। न्यूज़ स्टूडियो में आ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मचाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताते हैं कि पंजाब हुकूमत जून के पहले या दूसरे हफ्ते में माली साल 2026-27 का बजट पेश करेगी। पंजाब बजट का मजमूई हुजम 5.8 से 6 ट्रिलियन रुपए तक रहने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए 1450 अरब रुपए तक का रिकॉर्ड तरक्याती प्रोग्राम मुतवक्के है। तालीम के शोबे के लिए 650 से 750 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। स्कूल एजुकेशन के लिए 500 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स रखने की तजवीज़ है। इसी पर जाने की डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी आसिफ, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत माली साल 2026 और 27 का तकरीबन 6000 अरब जो हजम है उसका बजट जून के पहले या दूसरे हफ्ते पंजाब असम्बली में पेश किए जाने की तैयारी कर रही है, जिसमें तरक्याती मंसूबों, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और वज़ीर आला पंजाब के फलाही प्रोग्रामों के लिए रिकॉर्ड फंड जो है मुख्तस किए जाने का इम्कान है। बजट में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजावीज़ भी शामिल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पंजाब का मजमूई बजट का हुजम 5.8 से 6 ट्रिलियन रुपए के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम ADP के लिए 1350 से 1450 अरब रुपए मुख्तस किए जा सकते हैं। गुज़श्ता जो माली साल 2025 और 26 में पंजाब हुकूमत ने 5335 ट्रिलियन रुपए का बजट पेश किया था, जिसमें 1240 अरब रुपए तरक्याती जो प्रोग्राम है उसमें शामिल था। बजट दस्तावेज़ात के तैयारी के लिए दौरान तालीम के शुबे को भी एक बार फिर तरजीह दी जा रही है और मजमूई तौर पर 650 से 750 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। स्कूल एजुकेशन के लिए 500 अरब रुपए से ज्यादा, जबकि हायर एजुकेशन के लिए 100 अरब रुपए के करीब फंड रखे जा सकते हैं। हुकूमत होनहार स्कॉलरशिप, स्कूल ऑफ एडमिशन और तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों को मजीद वसअत देने के पर भी गौर कर रही है। सेहत के शुबे के लिए नुमाया इजाफा मुतवक्के है और मजमूई बजट 350 अरब से 420 अरब रुपए तक जा सकता है। सरकारी हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन और अद्वियात की फराहमी, मोबाइल क्लिनिक्स और हेल्थ इंश्योरेंस
प्रोग्राम के लिए खसूसी फंड मुख्तस किए जाने की तजवीज भी जेर गौर है। जराये का कहना है कि पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तकरीबन 10%, जबकि पेंशन में 5 से 10% इजाफे पर गौर कर रही है। कम अज कम उजरत में इजाफे की तजवीज भी बजट का हिस्सा बन सकती है। तरक्याती बजट में सड़कों, पुलों, मास ट्रांजिट, साफ पानी और दही तरक्की और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी प्रोग्राम, जिनमें लैपटॉप स्कीम, आसान कारोबार प्रोग्राम, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, सुथरा पंजाब प्रोग्राम और नौजवानों के लिए हुनर और रोजगार स्कीमें शामिल हैं, के लिए भी बड़े फंड मुख्तस किए जाने का भी इम्कान है। मालियाती जराए के मुताबिक पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में 700 से 850 अरब रुपए तक का सरप्लस बरकरार रखने की कोशिश करेगी, ताकि वफाकी मालियाती अहदाफ जो हैं उन और IMF के प्रोग्राम के मुतल्लिक शराइत को पूरा किया जा सके। कर्जों और पेंशन की अदायगियों के लिए 500 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस किए जाने का इम्कान है। बजट में ज़राअत के शुबे के लिए किसान पैकेज, जरी सब्सिडी और ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम और जदीद जरी टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए खसूसी फंड रखे जाने की तजवीज भी जेर गौर है, जबकि मकामी हुकूमतों और जली तरक्याती जो मनसूबे हैं उनके लिए 750 अरब रुपए से 850 अरब रुपए तक मुंतकल किए जा सकते हैं। सरकारी जराये के मुताबिक खत्मी अदाद-ओ-शुमार वज़ीर आला पंजाब और काबीना की मंजूरी के बाद बजट तकरीर के रोज ही सामने आएंगे। ताहम मौजूदा वर्किंग के मुताबिक ये पंजाब का तारीख का बड़ा तरक्याती और फलाही बजटों में शुमार हो सकता है। जी, बड़े बजटों में शुमार हो सकता है, जबकि पंजाब बजट 2026-27 में तरक्की, रोजगार और अवामी फलाह पर खुसूसी फोकस मतवक्के है। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। रुक करेंगे शहर कायद का, जहां कराची में दरख्शां पुलिस की कार्रवाई हुई है। मोटरसाइकिल लिफ्टर्स, मंशियात और गुटखा मावा फरोश करने के लिए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चलें कि गुटखा मावा और मंशियात फरोख करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 4 मुल्जिमान की शनाख्त खालिद, शेर खान, सुहेल और सद्दाम के नामों से हुई है। मुल्जिमान के कब्जे से चोरी शुदा एक मोटरसाइकिल, आइस और फरोख्तगी की रकम बरामद हुई है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं शहर कायद से, जहाँ कराची में दरख्शां पुलिस की कार्रवाई हुई। मोटरसाइकिल लिफ्टर, मंशियात और गुटखा मावा फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार 4 मुल्जिमान की शनाख्त खालिद, शेर खान, सुहेल और सद्दाम के नाम से हुई है। मुल्जिमान के कब्जे से चोरी शुदा एक मोटरसाइकिल, आइस और फरोख्तगी की रकम बरामद हुई है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं शहर कायद से, जहां कराची में दरख्शां पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टर्स, मंशियात और गुटखा मावा फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार 4 मुल्जिमान की शनाख्त खालिद, शेर खान, सुहेल और सद्दाम के नाम से हुई है। मुल्जिमान के कब्जे से चोरी शुदा एक मोटरसाइकिल, आइस और फरोख्तगी की रकम बरामद कर ली गई है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि कराची में दरख्शां पुलिस की कार्रवाई हुई। मोटरसाइकिल लिफ्टर्स, मंशियात और गुटखा मावा फरोश गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार 4 मुल्जिमान की शनाख्त कर ली गई है। इसी पर जाने के नुमाइंदा खसूसी कराची पीरज़ादा नवीद अब्बास शाह से जी आगाह कीजिएगा। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, ये दौरान गश्त जो है हवाई फायरिंग हो रही थी और कुरंगी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुजरिम को गिरफ्तार किया, जिसका नाम बताया जा रहा है खुर्रम हुसैन वल्द हुसैन। और इसके ऊपर जो है वो FIR उन्होंने लॉन्च कर दी। FIR नंबर 246 है और सेक्शन जो उन्होंने लगाई है 337 मुजरिम जो है वो आदि मुजरिम है और शादियों पर और इवेंट पर जो है वो हवाई फायरिंग हमेशा करता रहा। उसके खिलाफ जो है वो चौथी FIR कुरंगी पुलिस ने की है। जी, जबकि चोरीशुदा एक मोटरसाइकिल, आइस और फरोख्तगी की रकम भी बरामद कर ली गई है। नुमाइंदा खसूसी कराची नवीद अब्बास शाह में अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने सूबे भर के सरकारी और निजी स्कूलों में 1 जून से समर कैंपस लगाने की इजाज़त दे दी। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक समर कैंपस 1 जून से 30 जून तक जारी रहेगा। समर कैंपस सिर्फ पीर से जुमेरात तक सुबह 7 बजे से 10 बजे तक लगाए जाएंगे, जबकि जुम्मे के रोज़ समर कैंप बंद रहेंगे। हुकाम का इस हवाले से कहना था कि तमाम क्लासेस के तलबा समर कैंप्स में शिरकत कर सकेंगे। तमाम शिरकत लाजमी होगी और वालिदैन की इजाज़त ज़रूरी करार दी जाएगी। दूसरी जानिब महकमा तालीम ने वाज़ेह किया है कि निजी स्कूल समर कैंप्स के नाम पर इजाफी फ़ीस वसूल नहीं कर सकते। इसी पर जाने के नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर से। जी नईम अनवर, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल जी, महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब
पंजाब की सूबे भर के सरकारी और निजी स्कूलों में 1 जून से समर कैंप लगाने की इजाज़त के बाद से समर कैंप्स का आगाज हो चुका है। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक समर कैंप 1 जून से 30 जून तक जारी रहेंगे। समर कैंप सिर्फ पीर से जुमेरात तक सुबह 7 बजे से 10 बजे तक लगाए जा सकेंगे, जबकि जुमा के रोज समर कैंप बंद रहेंगे। हुकाम का इस हवाले से कहना है कि तमाम क्लासेस के तलबा समर कैंप्स में शिरकत कर सकेंगे, ताहम शिरकत लाजमी नहीं होगी और वालिदैन की इजाज़त ज़रूरी करार दी गई है। दूसरी जानिब महकमा तालीम ने वाज़ेह किया है कि निजी स्कूल समर कैंप के नाम पर इजाफी फीस वसूल नहीं कर सकेंगे। मरासले में हिदायत की गई है तमाम सरकारी सरगर्मियाँ क्लासरूम्स और इंडोर माहौल में कराई जाएंगी, जबकि स्कूल इंतजामिया ठंडे पानी, सफाई, पंखों और बिजली के बैकअप की फराहमी का यकीनी बनाएंगी। हुकाम का मजीद कहना था कि समर कैंप में शरीक तलबा के लिए यूनिफॉर्म लाजमी नहीं होगी और मौसम के मुताबिक लिबास पहनने की इजाज़त दी जाएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन जबकि हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में भी लाई जाएगी। नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मई गुजरते ही आज सुबह का आगाज सूरज की गर्म किरणों से हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो मई गुजरते ही आज सुबह का आगाज़ जो है सूरज की गर्म किरणों के साथ हुआ है। आज सुबह सवेरे ही सूरज जो है उसने आंखें दिखाना शुरू कर दी है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज शहर लाहौर में बारिश का बिल्कुल इम्कान नहीं है। गर्मी और खुश्क जो है मौसम शहर लाहौर का रहेगा। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड और हवा में जो नमी का तनासब महकमा मौसमियात की जानब से बताया जा रहा है वो 53% है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा हफ्ते शहर लाहौर में मगरब से आने वाला सिस्टम बारिशें बरसाने का दाखिल होगा, जिसके बाद शहर लाहौर में कई हल्की और कई तेज़ बारिशों का जो सिलसिला है वो उसका दोबारा इम्कान दिखाई देगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि स्मोग में भी कमी आई है और शहरियों ने सुख का सांस लिया, लेकिन उसके बावजूद तिब्बी माहिरीन का अपने शहरियों को यही कहना है कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े। घर से निकलते वक्त जो है मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा देखा जाएगा और शहरी जो है घर से गैर ज़रूरी मत निकलने, अगर निकलना है तो सर को डाम कर रखें और मशरूबात का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी रात और गुजरांवाला का अचानक दौरा किया गया। गंदम खरीदारी मरकज़ का जायजा लिया। तर्जुमान फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मुताबिक गुजरात में गुजरांवाला डिवीज़न में गंदम की खरीदारी मुहिम तेज़ी से जारी है। ताहम ज़िला गुजरांवाला में अब तक 7,377 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जा चुकी। ज़िला गुजरात में अब तक 2,956 मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी ने PR सेंटर्स पर खरीदारी सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी ने हदायत दी है कि एग्जीक्यूटिव गंदम खरीदारी के अमल को मज़ीद तेज़ और आसान बनाएंगे। लाहौर पुलिस की जुए के अड्डों और ऑनलाइन गैम्बलिंग नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ 1,221 जुआरी गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रवां साल मुलजमान के खिलाफ 313 मुकदमा दर्ज किए गए। मुलजमान के कब्जे से 50 लाख जायद की रकम बरामद की गई। CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा है कि शहर को जुए की लानत से पाक करने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैना है। रवायती जुए के अड्डों के साथ ऑनलाइन गैम्बलिंग नेटवर्क के खिलाफ शिकंजा मज़ीद सख्त किया जा रहा है। नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल से खेलने वाले ऑनलाइन जुआरियों और सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। मरूफ अदाकारा मोमिना इकबाल की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया और दुआए खैर के बाद मेहंदी की तकरीब मुनक्किद हुई। आपको बताएं कि मायूं मेहंदी की तकरीब में इनके करीबी दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने शिरकत की। चंद रोज़ कबल मोमिना इकबाल और हमजा हबीब के निकाह की सादा तकरीब मुनक्किद की गई। मेहंदी के मौका पर मोमिना इकबाल ने सुनहरे गोल्डन पर्ल रंग का खूबसूरत लहंगा ज़ेबतन किया था, जिस पर नफीस सुनहरी दबका वर्क किया गया था। दूसरी जानिब हमजा हबीब ने मेहरून कलर का कुर्ता शलवार पहन रखा था। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हमारे साथ रहिए।